गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय अनदर क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम के अंतर्गत हायर नॉन कॉर्डेट में फाइलम मोलस्का के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने फाइलम मोलस्का के बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जानने की कोशिश की है। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से हम फाइलम मोलस्का के क्लासिफिकेशन के विषय में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है कुछ खास। On the basis of shape, symmetry, foot, mental, respiratory organs as well as the nervous system, phylum mollusca are divided into 7 classes. बॉडी शेप के आधार पर, बॉडी सिमेट्री के आधार पर, फूड की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, मेंटल की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम के आधार पर फाइलम मोलस्का को कुल 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और वो 7 क्लासेस कौन कौन है? मोनोप्लाकोफोरा, दूसरा एप्लाइकोफोरा, तीसरा पॉलीप्लाइकोफोरा, चौथा गैस्ट्रोपोडा, पांचवा स्कैफोडा और छठा है पेलिसिपोडा और सातवां है सिफाइलोपोडा। ये 7 क्लासेस के अंतर्गत हम लोग आइए इस वीडियो सेगमेंट में हम एक एक को अलग अलग से अध्ययन करते हैं और देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, ठीक, और इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, किस किस स्पेसिमेन को इन क्लासेस में प्लेस किया गया है, रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 1 मोनोप्लाकोफोरा के विषय में, ठीक। तो आइए जानते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को। रिसेंटली क्रिएटेड क्लास, ये सबसे अर्थात अभी अभी हाल में बहुत ही समय मतलब रिसेंटली ही इसको क्या किया गया, क्लास के रूप में प्लेस किया गया है। दूसरा कैरेक्टर अगर इसका देखें तो बॉडी फ्लैटेंड, इनका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है? फ्लैटेंड होता है। बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, ओवल होते हैं, अंडाकार होते हैं, विथ एनिलिड कैरेक्टर, अर्थात इनमें एनिलिड के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। अर्थात जो कैरेक्टर्स एनिलिड्स में होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर इनको क्या करते हैं, एनिलिड्स से क्या होता है, मैच करते हैं, ठीक। तो इनका बॉडी कैसा होता है? फ्लैटेंड होता है। बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा, अंडाकार अर्थात ओवल जो होता है इनका आकार होता है और इनमें एनिलिड कैरेक्टर देखने को मिलता है। 8 पेयर्स ऑफ मसल्स, 5 to 6 पेयर्स ऑफ द गिल्स, 5 to 6 पेयर्स ऑफ द नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट। इनमें 8 पेयर्स मसल्स पाए जाएंगे, 5 से 6 पेयर्स इसमें टिनिडिया या गिल्स देखने को मिलेंगे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज। 5 to 6 पेयर्स इसमें नेफ्रिडिया पाई जाएंगी, ठीक। बॉडी इनक्लोज्ड विथ मेंटल, इनका जो बॉडी होता है वो किससे इनक्लोज होता है, किससे ढका होता है? मेंटल का। अर्थात मेंटल क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ द आउटर कवरिंग। इनके बॉडी ऑर्गन का एक आउटर कवरिंग है जिसको हम क्या कहते हैं? मेंटल। तो इनका पूरा बॉडी जो होता है वो मेंटल से क्या होता है? कवर्ड होता है। फ्लैट मस्कुलर फुट प्रेजेंट, अर्थात इनमें फ्लैट मस्कुलर फुट पाया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ द स्विमिंग, क्रॉलिंग एज वेल एज द डिगिंग, ठीक। तो इनमें जो मस्कुलर या हाई ग्लैंडुलर एंड मस्कुलर फॉर्म में इनमें फूड पाया जाता है। इट इज़ द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द एनिलिड्स एंड मोलस्कस, अर्थात ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों के कैरेक्टर रिजेंबल्स करते हैं, ठीक। अर्थात इनमें एनिलिड्स के भी कुछ कैरेक्टर देखने को मिलेंगे और कुछ कैरेक्टर इनमें मोलस्का के देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको एनिलिडा और मोलस्का के बीच का संयोजी कड़ी कहा जाता है, ठीक। अगर एग्जाम स्वरूप हम देखें तो इसमें कौन आते हैं? नियोपिलीना, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। नियोपिलीना इज द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द एनिलिड एज वेल एज द मोलस्का, अर्थात ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी होती है, ठीक। एनिलिड के भी कैरेक्टर जैसे इनका बॉडी सेगमेंटेशन कुछ देखने को मिलता है और किसी भी एनिमल्स में मोलस्का के किसी भी एनिमल में सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन नियोपिलीना में एनिलिडा जैसा इनमें कुछ न कुछ क्या होता है? बॉडी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इसी कारण से इसको एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कहा जाता है। इनका बॉडी कैसा होता है? सॉफ्ट बॉडीड होता है और एनिलिड जैसे कुछ कैरेक्टर्स में रिजेंबल्स करते हैं, ठीक। तो नियोपिलीना इनका क्या है? एग्जांपल्स हैं, ठीक। तो ये तो रहा मोनोप्लाकोफोरा। मोनोप्लाकोफोरा के अंतर्गत हम जिस ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे वो कौन है? नियोपिलीना। और नियोपिलीना इज द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द मोलस्का एंड एनिलिडा, ठीक। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। दूसरे क्लास के विषय में हम लोग बात करते हैं, क्लास एप्लाइकोफोरा, ठीक। तो आइए इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जानते हैं। दे आर प्रिमिटिव, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, वर्म लाइक, मेरीन मोलस्कस। ये क्या होते हैं? ये सबसे प्रिमिटिव, अर्थात हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की कड़ी में हम बात करें तो धरती पर जब जीवन इवॉल्व हुआ है और एनिलिड की कड़ी में जब एनिलिड आए हैं तो इनमें सबसे पहले प्रिमिटिव आदिम एनिलिड्स के विषय में जो आए हैं वो किस क्लास के एनिमल आए हैं? एप्लाइकोफोरा के। तो ये प्रिमिटिव अर्थात आदिम मोलस्कस होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी होता है इनका, अर्थात इनका बॉडी 2 बराबर हाफ में बांटा जा सकता है, अर्थात बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, अर्थात एक सेंट्रल एक्सिस से इनके बॉडी को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। वर्म लाइक, ये कैसे होते हैं? क्रीमी के आकार के होते हैं। मेरीन मोलस्कस, और ये समुद्री होते हैं, अर्थात समुद्र में पाए जाते हैं।
बॉडी ऑर्गन आर कवर्ड विथ थिक मेंटल, इनका बॉडी ऑर्गन क्योंकि सबका कैरेक्टरिस्टिक एक ही होगा, अर्थात जितने भी मोलस्कस हैं, तो इनमें क्या कहा जा रहा है कि इनका जो बॉडी ऑर्गन होता है, इंटरनल ऑर्गन होता है, इट इज़ कवर्ड विद द मेंटल, अर्थात थिक मोटी मेंटल से ढकी होती है। मेंटल पाया जाना मोलस्का का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आप कहीं इसको रिमार्क करके लिखें। मेंटल किस में पाया जाता है? मोलस्कस में पाया जाता है। सेल आर एब्सेंट, इनमें जो होता है मेंटल तो पाया जाता है जो इनके बॉडी ऑर्गन को ढकता है, लेकिन बाहर से जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कवरिंग एक पाई जाती है सेल, इनमें सेल एब्सेंट होता है, अर्थात सेल नहीं पाया, किसी प्रकार का कोई हार्ड खोल नहीं बनता है जिसको हम सेल कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का बना खोल जो और मोलस्कस वजह से पाइला में पाया जाता है, तो इनके मेंबर्स में अर्थात इस क्लास के मेंबर्स में सेल एब्सेंट होता है। ये यूनिसेक्सुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक, अगर एग्जाम्पल स्वरूप देखें तो इसमें एग्जाम्पल्स के रूप में इनमें कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं? नियोमेनिया, कौन है? नियोमेनिया एज वेल एज द कीटोडर्मा, नियोमेनिया एंड कीटोडर्मा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर के माध्यम से आप देखिए, तो इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कोई कवरिंग नहीं पाई है, लेकिन इनका जो शरीर होता है वो मेंटल से कवर्ड होता है, मेंटल से ढका होता है। तो इनमें कौन सा ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं? नियोमेनिया या फिर कीटोडर्मा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए तीसरे क्लास के विषय में बात करते हैं। तीसरा क्लास है पॉलीप्लेकोफोरा। दे आर मेरीन कॉमनली कॉल्ड एज द काइटॉन्स, अर्थात ये मेरीन, ये समुद्री होते हैं और ये मुख्य रूप से क्या कहे जाते हैं? कीटॉन्स कहे जाते हैं। ठीक, दे आर मोस्टली क्रीपिंग एनिमल्स, ये जो एनिमल्स होते हैं इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो क्रीप करके चलते हैं, अर्थात रेंग कर चलते हैं। ठीक, अर्थात ये क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं। बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, इनका जो शरीर होता है वो डॉर्सल और वेंट्रल साइड पर फ्लैटेंड होता है। जिस प्रकार से माउस होता है ठीक उसी प्रकार से होता है, अर्थात डॉर्सल साइड में और वेंट्रल साइड में फ्लैटेंड होता है। ठीक, तो इनका बॉडी क्या होता है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। 8 ओवरलैपिंग कैल्केरियस प्लेट्स constitutes to form cell और डॉर्सल सरफेस, अर्थात इसमें 8 ओवरलैपिंग कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए प्लेट पाए जाते हैं, अर्थात इसमें 8 ओवरलैपिंग प्लेट जो होता है एक दूसरे पर चढ़े हुए होते हैं और ये सब आपस में मिलकर सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की जो हार्ड कवरिंग होती है सेल होती है। इनमें जो यही इनका विशेष लक्षण है। जो काइटन्स होते हैं तो काइटन्स में 8 प्लेट जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए ओवरलैपिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि आप इस फिगर के माध्यम से देखिए। ये देखिए, ये काइटन्स का फिगर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्लेट ये जो है ये 8 प्रकार के प्लेट हैं, ये एक दूसरे पर ओवरलैप किए हुए रहते हैं, चढ़े हुए रहते हैं। ठीक, तो इनमें 8 प्रकार के प्लेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये काइटन्स का क्या होता है? ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, मेन फीचर है ये। तो 8 ओवरलैपिंग कैल्केरियस प्लेट्स, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट की बनी 8 प्लेट जो होती है एक दूसरे पर ओवरलैप करके सेल का निर्माण करते हैं। और ये कहाँ होता है? डॉर्सल साइड पर। डॉर्सल साइड पर प्लेट पाया जाता है, जबकि वेंट्रल साइड पर हाईली मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर फूड पाया जाता है। ठीक, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। काइटॉन्स पर डॉर्सल साइड में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई प्लेट पाई जाएगी जो इनके बॉडी को कवर कर रही है, और इनके वेंट्रल साइड पर हाईली मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर फूड पाई जाती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्विमिंग, डिगिंग एज वेल एज द क्रॉलिंग। ठीक, ऑन ईच साइड्स ऑफ प्लेट्स अ थिक मेंटल कवरिंग मेंटल वियरिंग स्पाइंस, प्रत्येक प्लेट के साइड में, प्रत्येक प्लेट के जो साइड में एक थिक जो मेंटल होता है उस पर स्पाइंस देखने को मिलेंगे। ठीक ना, अर्थात मेंटल पर ही क्या देखने को मिलते हैं? स्पाइंस देखने को मिलते हैं प्रत्येक प्लेट पर। वेंट्रल सरफेस कवर्ड बाय द हाईली मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर प्लेट फुट, इनका जो वेंट्रल सरफेस जैसा मैंने बताया कि डॉर्सल फुट पर क्या पाया जाता है? प्लेट पाया जाता है जो सेल कहते हैं, और वेंट्रल साइड पर हाईली मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर फुट पाया जाता है, फ्लैट फुट पाया जाता है, पैर पाए जाते हैं। ठीक, उनको चलने के लिए। दे हैव नो आइज और टेंटिकल्स, इनमें आँख और टेंटिकल्स का अभाव होता है, अर्थात इसमें आइज और टेंटिकल्स का पूर्णतः अभाव होता है। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, अर्थात रेस्पिरेशन की प्रक्रिया इनमें टिनिडिया के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। इनमें गिल्स जो होता है वेल डेवलप्ड होता है। ठीक, चूँकि ये एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जल में रहने वाले हैं, इसलिए इनमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया गैसों का आदान प्रदान अर्थात गैसिक एक्सचेंज किसके द्वारा होगा? टिनिडिया के द्वारा होगा, गिल्स के द्वारा होगा। यूनिसेक्सुअल, ये भी क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। और क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हैविंग ट्रोकोफोर लार्वा, इनमें जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और जब किसी ऑर्गेनिज्म में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो उनको लार्वल फेज से गुजरना होता है। तो इनमें कौन सा लार्वा पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। ट्रोकोफोर लार्वा इनमें पाया जाता है। कौन सा लार्वा पाया जाता है? ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है, अर्थात इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसमें? किटन्स।
जैसा कि आपको ये फिगर दिखाया जा रहा है। तो कीटन्स क्या है, एक प्रकार के ऐसे मोलस्कस हैं जिनका पूरा बॉडी 8 प्रकार के ओवरलैपिंग प्लेट्स से घिरा होता है और जो आपस में मिलकर सेल बनाते हैं। ठीक, इनमें क्या नहीं पाया जाता है, इनमें आइज नहीं पाई जाती, टेंटिकल्स नहीं पाई जाती है। ठीक, तो ये कौन था, ये काइटन्स के विषय में। आइए हम चौथे क्लास के विषय में बात करते हैं, क्लास गैस्ट्रोपोडा। इट इज़ अ क्लास ऑफ द स्नेल्स, स्लग्स एंड लिम्पेट्स। अर्थात ये जो क्लास है इसके अंतर्गत हम पाइला को पढ़ेंगे, स्नेल्स को पढ़ेंगे, समुद्री अर्थात सी स्लग्स को पढ़ेंगे, एज वेल एज द लिम्पेट्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग शंख वगैरह को भी पढ़ते हैं। दे आर मेरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल इन नेचर। अर्थात ये समुद्री भी होते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं, एज वेल एज द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी देखने को मिलेंगे। जैसे हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो एम्फीबियस एनिमल्स इसमें है मोलस्का का, वो कौन है, पाइला है। अर्थात वो समुद्र में भी, सॉरी उस जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। तो दे आर मेरीन, अर्थात ये समुद्र में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं, स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, एज वेल एज द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, अर्थात वो स्थल पर भी देखने को मिलेंगे। बॉडी क्वाइल्ड ड्यू टू द टॉर्सन, इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, क्वाइल्ड होता है, घुमावदार होता है। क्यों, टॉर्सन की वजह से। और ये टॉर्सन क्या होता है, टॉर्सन यही होता है अंदर का, इट इज़ अ टाइप ऑफ द रोटेशन, एक प्रकार का इसके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो रोटेट कर जाते हैं ड्यू टू द टॉर्सन की वजह से। और इसमें क्या होता है, माउथ एंड एनस, माउथ एंड एनस कम्स अलोंग एक्सिस, अर्थात एक ही साइड टू साइड आ जाते हैं। ठीक ना, माउथ एंड एनस कम्स अलोंग टू साइड, एक साइड में जहाँ से मुंह खुलता है वहीं एनस आके घूम के मुड़ के चला आता है। और ये किसके वजह से होता है, तो ड्यू टू द टॉर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको रिमार्क करेंगे कि केवल और केवल गैस्ट्रोपोडा में ही टॉर्सन देखने को मिलता है। ये इसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। टॉर्सन किस में पाया जाता है, गैस्ट्रोपोडा में। जैसे आप घोंघा में देखेंगे, स्नेल्स में देखेंगे, ऊपर एक क्या होता है, एक घुमावदार बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्सन कहते हैं। तो इसका क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बॉडी कॉइल्ड ड्यू टू द टॉर्सन, इनका जो बॉडी होता है वो कॉइल्ड हो जाता है टॉर्सन की वजह से। हेड बियरिंग टेंटिकल्स एंड आइज, अर्थात इनके शरीर पर जो, इनके हेड पर जो होता है टेंटिकल्स और आइज पाया जाता है। ठीक ना, इनके हेड पर क्या पाया जाता है, टेंटिकल्स एंड आइज। रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स, दैट इज द टिनिडिया और पल्मोनरी सैक्स आर प्रेजेंट। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि ये एम्फीबियस एनिमल्स के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात ये जल स्थल दोनों पर रह सकते हैं। तो जब ये जल में रहते हैं तो ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, गैसों का आदान प्रदान, गैसियस एक्सचेंज जो होता है गिल्स के द्वारा करते हैं, टिनिडिया के द्वारा। और जब ये स्थल पर आ जाते हैं तो पल्मोनरी सैक के द्वारा रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करते हैं। इसलिए इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में क्या क्या पाया जाता है, टिनिडिया या गिल्स। और जब ये स्थल पर आते हैं तो पल्मोनरी सैक के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स, दैट इज द टिनिडिया एज वेल एज द पल्मोनरी सैक आल्सो प्रेजेंट, ये दोनों पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम विथ 4 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया, इनमें जो नर्वस सिस्टम है ये 4 पेयर अर्थात 4 पेयर्स के गैंग्लिया के साथ पाए जाते हैं। ठीक, यूनिसेक्सुअल, ये भी यूनिसेक्सुअल होते हैं और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, अर्थात इनमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अर्थात इसमें एक लार्वल फॉर्म पाया जाता है जिसको हम ट्रोकोफोर या वेलिगर लार्वा कहते हैं। तो इनमें क्या पाया जाएगा, लार्वल फॉर्म के रूप में ट्रोकोफोर एंड वेलिगर लार्वा। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, कौन सा लार्वा पाया जाता है, ट्रोकोफोर एज वेल एज द वेलिगर लार्वा इनमें देखने को मिलेगा। अगर इनके एग्जांपल्स को हम देखें कि इस क्लास में कौन कौन से एनिमल्स रखे गए हैं, तो कौन है ट्यूबिनेला, टर्मिनेला, कौन है टर्मिनेला, जिसको हम शंख कहते हैं, SHANKH लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा गलत हो गया, टर्मिनेला। तो टर्मिनेला अर्थात इसमें इसके अंतर्गत क्या आता है, शंख आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ये टॉर्सन है। मैंने बताया था ना कि इनके ऊपर जो घुमावदार एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम टॉर्सन कहते हैं। और यहीं पर उनके टोटल इंटरनल ऑर्गन क्या होता है, क्वाइल्ड कर जाते हैं। ठीक, तो शंख जो टर्मिनेला है ये इस क्लास के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है, डोरिस, जैसा कि आप यह फिगर दे रहे हैं, डोरिस भी क्या होता है, इसी के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ भी क्या आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ भी आपको टॉर्सन देखने को मिल रहा है। तीसरा जो है लाइमेक्स, जिसको हम स्लग्स कहते हैं। आप देखेंगे गार्डन वगैरह में आपको देखते ये चलते हुए दिखाई देते हैं, जो चलते रहते हैं और थोड़ा सा स्लाइम छोड़ते रहते हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं, लाइमेक्स कहते हैं, जिसको हम स्लग्स कहते हैं। ठीक, तो ये स्लग्स भी किसके अंतर्गत आते हैं, गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। अगला जो है अपल स्नेल, जिसको हम पाइला कहते हैं। तो पाइला में भी देखिए, यहाँ देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द टॉर्सन। ठीक, तो पाइला भी इसी गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत आता है। अगला है सिप्रिया, जिसको हम कौड़ी कहते हैं। बहुत सारे बच्चों में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें देखिए उनका जो कमरबंद होता है वहाँ इनको ये पहनाया जाता है। ठीक, तो कौड़ी के रूप में बनाते हैं, जिससे किसी को कहा नहीं जाता कि इसको कोई जादू टोना ना लगे, ये सब भ्रांतियाँ हैं। तो ये सब पहनाया जाता है, इसी को कहते हैं कौड़ी या सिप्रिया। ठीक, तो इट इज़ ऑल अबाउट दी क्लास गैस्ट्रोपोडा, ये गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत पाए जाने वाले स्पेसिमेन हैं। आइए हम नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, स्कैफोपोडा, है ना। A small group of the burrowing marine molluscs known as the tooth or tusk tails,
सेल्स। ये एक क्या होते हैं, स्मॉल ग्रुप, ये स्मॉल ग्रुप्स के बरोविंग अर्थात ये बिल बनाने वाले मैराइन मोलस्कस होते हैं जो समुद्र में क्या करते हैं, बिल बनाकर रहते हैं, और इनको हम टूथ या टस्क सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टूथ या टस्क सेल भी कहते हैं। बॉडी सिलेंड्रिकल, इलोंगेटेड एंड हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री। इनका जो बॉडी होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, इलोंगेटेड होता है और बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, अर्थात इनके बॉडी को भी दो समान भागों में डिवाइड किया जा सकता है। मेंटल एंड सेल आल्सो सिलेंड्रिकल लाइक एलिफेंट टस्क। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका मेंटल और सेल भी क्या होता है, सिलेंड्रिकल आकार का होता है, बिल्कुल जैसे हाथी का शुंड होता है, अर्थात उसी के जैसा ये दिखाई देता है, एनिमल टस्क जैसा देखने को मिलता है। ठीक, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, आप इसको लिख लेंगे कि जो एलिफेंट टस्क के रूप में हम किसको जानते हैं, तो एलिफेंट टस्क के रूप में हम डेंटेलियम को जानते हैं, अर्थात इसको हम जानते हैं, स्कैफोल्डा क्लास को जानते हैं। ठीक, नो डिस्टिंक्ट हेड एंड आइज, अर्थात इसमें आइज और हेड जो है पूर्ण रूप से डिस्टिंक्टली नहीं दिखाई देते हैं। ठीक, अर्थात हेड और आइज क्या है, नो डिस्टिंक्टली सीन हो, अर्थात बहुत अच्छे से नहीं डेवलप्ड होते हैं। हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, इसमें हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है ना, क्या नहीं पाया जाता है, हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। नर्वस सिस्टम विथ 4 पेयर्स ऑफ द गैंग्लिया, इनमें जो तंत्रिका तंत्र होता है इसमें 4 जोड़ी गैंग्लिया देखने को मिलेगी। सेक्सेस सेपरेटेड, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें होता है, अर्थात इसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और ये भी लार्वल फेज से गुजरते हैं, और इनमें जो लार्वा पाया जाता है वो कौन है, ट्रोकोफोर एज वेल एज द वेलिगर लार्वा देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, टस्क सेल कहते हैं या फिर इसको डेंटेलियम कहते हैं। देखिए ये देखिए हाथी का जो आगे का शुंड होता है उसके जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये हाथी के टस्क जैसा देखने को मिलता है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, डेंटेलियम कहते हैं। इट इज बिलोंग टू द स्कैफोल्डा। ठीक, अगला क्लास हम अगर बात करें क्लास 6 पेलिसिपोडा का, तो दे आर मेरीन और फ्रेश वाटर स्पीसीज। ये क्या होते हैं, ये समुद्री जल और फ्रेश वाटर दोनों हैबिटेट में देखने को मिलेंगे। बॉडी बाइलेटरली कंप्रेस्ड, इनका जो शरीर होता है ये भी बाइलेटरली क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है। ये साइड टू साइड अर्थात बाइलेटरल साइड में, दोनों लेटरल साइड में कंप्रेस्ड होता है। हेड नॉट डिस्टिंक्ट रेड ऑप्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनका जो हेड होता है, मस्तिष्क होता है, वो ज़्यादा डिस्टिंक्टली नहीं होता है, अर्थात ये वेल डेवलप्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से चूंकि हेड नहीं डेवलप है तो हेड में ही बक्कल कैविटी पाया जाता है, बक्कल कैविटी में रेडुला पाया जाता है, और ये क्या होता है, एक ग्रेस्पिंग ऑर्गन्स के रूप में होता है जो भोजन को उधेड़ उधेड़ कर खाने का काम करता है, अर्थात इसमें टीथ लगे होते हैं, दांत लगे होते हैं, जो क्या करता है, उधेड़ उधेड़ कर भोजन को खाता है। तो इसमें जब हेड डिस्टिंक्टली नहीं सीन है, अर्थात बहुत अच्छे से हेड डेवलप नहीं है, इसकी वजह से इसमें रेडुला एब्सेंट होता है, अर्थात इसमें रेडुला नहीं देखने को मिलेगा। एक ग्रेस्पिंग ऑर्गन्स जो है वो देखने को नहीं मिलेगा जो फाइलिंग करने का काम करता है। आइज एंड टेंटिकल्स आर एब्सेंट, इसमें आइज और टेंटिकल्स का अभाव होता है, अर्थात आंख और टेंटिकल्स इसमें भी नहीं पाए जाएंगे। मेंटल थिन बट सेल थिक एंड बिवॉल्व, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका जो मेंटल होता है बच्चों वो थिन होता है, पतला होता है, लेकिन इनका जो सेल होता है, बाहर का जो कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट की बनी जो कवरिंग होती है वो थिक होती है, वो मोटी होती है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि ये बाइवॉल्व्ड होते हैं, अर्थात ये 2 ढक्कन लीड के रूप में देखने को मिलते हैं, अर्थात इनमें 2 प्लेट्स देखने को मिलेगी, अर्थात साइड टू साइड 2 प्लेट होते हैं और इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक, तो इनका क्या होता है, सेल बाइवॉल्व्ड होता है। कैसा होता है, सेल इनका थिक होता है और बाइवॉल्व्ड होता है, दैट इज मेड अप ऑफ 2 प्लेट्स, इसमें 2 प्लेट्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप फिगर के माध्यम से आप देखिए, ये देखिए इसमें 2 प्लेट है, एक इस साइड से एक उस साइड से, अर्थात ये दोनों आप देखेंगे जैसे जो सैंड वगैरह होते हैं, बालू वगैरह, ठीक, तो बालू वगैरह में ये सब जब बालू आता है तो देखिए इसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार का सेल, अर्थात वो मोलस्कस ऑर्गेनिज्म जो है आ जाते हैं। तो ये उनका क्या होता है, एक सेल होता है जो बाइवॉल्व्ड होता है, अर्थात दोनों तरफ से प्लेट देखने को मिलता है। ठीक, तो ये क्या होते हैं, बाइवॉल्व्ड होते हैं, अर्थात इसमें 2 प्लेट साइड टू साइड देखने को मिलेंगे। 1 आर मोर पेयर्स गिल्स, इसमें एक या एक से अधिक पेयर्स गिल्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लैमेली ब्रोंकिएटा कहते हैं। क्या कहते हैं, लैमेली ब्रोंकिएटा। नर्वस सिस्टम विथ 3 पेयर्स ऑफ द गैंग्लिया, इसमें नर्वस सिस्टम जो पाया जाता है इनमें 3 जोड़ी गैंग्लिया देखने को मिलता है। ये भी यूनिसेक्सुअल होते हैं, अर्थात इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ट्रोकोफोर एंड ग्लोचिडियम लार्वा आर प्रेजेंट। वहाँ क्या पाया जाता है, ट्रोकोफोर एंड वेलिगर लार्वा था, यहाँ है ट्रोकोफोर एंड ग्लोचिडियम लार्वा। तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि यहाँ कौन सा लार्वा देखने को मिल रहा है, ट्रोकोफोर एज वेल एज द ग्लोचिडियम लार्वा इनके पाए जाते हैं, अर्थात ये लार्वल फेज से गुजरते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें तो इसमें कौन आता है, लैमिलिडेंस, अर्थात इसको हम फ्रेश वाटर मसल्स करते हैं। यूनियो, अर्थात जो यूनियो आता है वो इसी के अंतर्गत आता है। पिंक टॉटर, अर्थात पिंक टॉटर जिसके द्वारा मोती बनता है, पिंक टॉटर
टेरिडो, ये सब इसी क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, पिंगटोटा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो मोती का फॉर्मेशन होता है, पल्स फॉर्मेशन होता है, इंडियन पल्स फॉर्मेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, इसी पिंगटोटा के द्वारा होता है। तो पिंगटोटा स्पीसीज ये देखिए, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, यूनियो है और ये पिंगटाटा। पिंगटोटा में भी आप देखेंगे 2 लीड पाया जाता है, दोनों ये देखिए, एक ये है एक ये, 2 प्लेट होता है, दोनों ढक जाते हैं, इसी के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यहाँ पल्स फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मोती अभी आगे हम बताएंगे, जब फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि पल्स फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, आइए आगे हम बात करते हैं क्लास 7 सिफेलोपोडा। ठीक, दे आर ऑल मेरीन, ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, ये क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। बॉडी बायलैटरल सिमेट्रिकल, इनका बॉडी जो होता है बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, अर्थात ये भी क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा, अर्थात बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स अलोंग एक्सिस, अर्थात एक ही एक्सिस के द्वारा 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। हेड डिस्टिंक्ट रेडुला एब्सेंट, इसमें जो होता है हेड क्या होता है, हेड डिस्टिंक्ट होता है और रेडुला इनमें भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक, सेल एब्सेंट और इंटरनल, इनमें जो सेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कवरिंग जो होती है वो तो या तो एब्सेंट होगी या अगर पाए भी जाएगी तो इंटरनल सेल देखने को मिलता है। एक चीज़ आप रिमार्क कर लेंगे, एक्सटर्नल सेल जो पाया जाता है तो वो पाइला में, इंटरनल सेल आपको मैंने बता दिया है, इंटरनल सेल किस में देखने को मिलेगा, सीपिया में, और जबकि ऑक्टोपस में सेल क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक, फूट मॉडिफाइड इनटू द आर्म्स, इनमें जो फूट होता है, पैर जो होता है जिसको हम मस्कुलर एंड हाई ग्लैंडुलर फूट कहते हैं, वो आर्म में बदल जाता है। ये देखिए भुजाओं में बदल गया, ये देखिए ये सब क्या है, आर्म्स हैं। तो इनके जो फूट हैं वो किस में डिवाइड हो जाते हैं, आर्म्स में डिवाइड हो जाते हैं। प्रेजेंट अराउंड द हेड, और ये सब जितने भी आर्म्स हैं इनके हेड रीजन पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम सिफेलोपोडा कहते हैं। सिफेलो मीन्स होता है मस्तिष्क, हेड, एंड पोडा इक्वल टू पैर, अर्थात जिनके पैर जो होते हैं, फूट जो होते हैं मस्तिष्क पर पाए जाते हैं, उनको हम क्लास सिफेलोपोडा के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये देखिए एक चीज़ और भी जान लीजिए, तो ये इस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। अगर अमंग ऑल इन्वर्टिब्रेट की बात करें तो टोटल इन्वर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी अगर कोई है तो ऑक्टोपस है। ये ज़्यादा बुद्धिमान होता है, इनको बहुत सारी चीज़ें हम सिखा सकते हैं, सिखाया जा सकता है। ठीक, तो मोस्ट इंटेलिजेंट अमंग दी ऑल इन्वर्टिब्रेट्स में अगर कोई है तो वो कौन है, ऑक्टोपस है, अर्थात ये किस क्लास से बिलोंग करता है, सिफेलोपोडा से। तो एग्जाम्पल ये भी क्या होते हैं, ये डायोसियस होते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल स्वरूप अगर हम देखें तो इनमें ऑक्टोपस आता है जिसको हम डेविल फिश कहते हैं। तो ऑक्टोपस देखिए ये भुजाएं हैं, इसके माध्यम से किसी को पकड़ने का काम करते हैं। ठीक, और ये देखिए ये इनका आई दिख रहा है, आँख दिख रहा है, और जो इनका आई होता है वो हेड रीजन पर देखने को मिलता है। तो इनका जो हेड होता है वो ज़्यादा इवॉल्व होता है, ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है, ज़्यादा डेवलप्ड होता है, और ये बहुत इंटेलिजेंट प्राणी होते हैं, बहुत बुद्धिजीवी प्राणी होते हैं। ठीक, तो ऑक्टोपस किस क्लास के अंतर्गत आता है, सिफेलोपोडा के। दूसरा जो है उसको हम क्या कहते हैं, सीपिया, जिसको हम कटल फिश कहते हैं। ठीक, तो कटल फिश में देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ये आइज दिख रहा है और ये इसके क्या है, ये इसके आर्म देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो कटल फिश भी किसके अंतर्गत आता है, सिफेलोपोडा। एक और इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अपने ऑफेंस और डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ये इंक छोड़ते रहते हैं, और इंक छोड़ देंगे जिससे वहाँ का पानी क्या होता है, मटमैला बन जाता है, कलर्ड हो जाता है, जिससे जो शिकारी होता है वो चकमे में आ जाता है और ये अपने को आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। ठीक, तो इनमें ऑफेंसिव डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए इंक छोड़ने की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक, अगला है लोलिगो, जिसको हम सी स्क्विड कहते हैं। सी स्क्विड जो होता है ये अगर जियोंट होते हैं, ये बहुत विशाल होते हैं और ये क्या करते हैं, बड़े बड़े जहाज़ों को भी रोकने की क्षमता रखते हैं। तो लोलियो जिसको हम सी स्क्विड्स कहेंगे, सीपिया, कटल फिश एज वेल एज द डेविल फिश और ऑक्टोपस, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द क्लास सिफेलोपोडा। ठीक, तो आज बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से इनके क्लासिफिकेशन को देखा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 7 क्लास को पढ़ा है और इनके स्पेसिमेन को हमने बहुत अच्छे से देख लिया, साथ ही साथ इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जानने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे एक अलग अलग स्पीसीज के विषय में, पाइला और स्नेल्स के विषय में अलग अलग हम डिस्कस करेंगे, उनके टोटल फिजियोलॉजी को जानेंगे, उनके एक्सटर्नल फीचर को, उनके मॉर्फोलॉजी को जानने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी बहुत सुचारू रूप से चल सके। किसी प्रकार का कोई सुझाव हो, कोई प्रॉब्लम हो बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके टोटल समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।